साथियों नमस्कार। कार्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किंतु उस कार्य की शुरुआत हमें छोटे छोटे कदमों से ही करनी पड़ती है। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। हर व्यक्ति एक सफल जीवन का अधिकारी हो सकता है यदि वह व्यक्ति कुछ जांचे परखे सूत्रों को जीवन में धारण करता है, उनका अनुसरण करता है। इनमें सर्वप्रथम है जीवन लक्ष्य की स्पष्टता। इसमें एक तो अपने कर्तव्यों से संबंधित कार्यों से जुड़ा, नौकरी पेशे से जुड़ा लक्ष्य है, जिसके साथ आर्थिक सुरक्षा से लेकर परिवार समाज के प्रति दायित्वबोध का भाव पूरा होता है। सफलता हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। सफलता जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों से मिलकर बनती है। इसके साथ जीवन में संतुष्टि का भाव भी जुड़ा होता है। इसके साथ एक ऐसी विरासत भी जुड़ी होती है जो अगली पीढ़ी के लिए छोड़ना भी सफलता का हिस्सा है, जिसमें एक श्रेष्ठ जीवन की प्रेरक महक विद्यमान हो। इसके साथ अपनी मौलिकता एवं क्षमता के अनुरूप कुछ विशिष्ट योगदान की बारी आती है। यह एक प्रकाशपूर्ण जीवन के रूप में सबके लिए प्रेरणा एवं अनुसरण का स्रोत होता है। हालांकि यह क्रमिक रूप से ही संभव होता है और दीर्घकालीन प्रयास पुरुषार्थ का फल रहता है। इसके लिए नियमित रूप से कार्य करना पड़ता है। हमें यह बात भली भांति से समझ लेनी चाहिए कि जीवन लक्ष्य एक दिन में सिद्ध नहीं हो सकता। इसके लिए नियमित रूप से कार्य करना पड़ता है। कार्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, शुरुआत छोटे छोटे कदमों से ही करनी पड़ती है। इसी प्रकार बड़े लक्ष्यों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर नियमित रूप से हासिल करना पड़ता है। अच्छाई बुराई हमारे दिखावे के बल पर दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकती, बल्कि ये तो ऐसे गुण हैं जो हमारे शरीर से हमारी श्वास के भांति निकलते हैं। डर चाहे जो भी हो, प्रत्येक के पीछे एक ही कारण होता है। उसके पीछे निहित किसी न किसी का स्वार्थ। विचारों का हमारे शरीर व आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो लोग निरंतर अपने विचारों को दूषित करते हैं, हीन भावनाओं और भय से ग्रस्त रहते हैं, उनकी शक्ति कम हो जाती है और वे अपने मार्ग से भटक भी जाते हैं। यह तो प्रकृति का नियम है कि जैसा संग होगा वैसी ही सोच बनेगी। इसलिए सदैव
बुद्धिमानों, आशावादियों और कुछ करने वालों के साथ ही बैठने का प्रयत्न करें। यदि निराश व असफल लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी असफल होंगे। कोई भी कार्य केवल उसी दशा में पूरा हो सकता है जब उसे करने में थकावट का अनुभव ना हो। हर प्रकार के अनुचित व्यय बंद कर दो, फिर तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम पहले से अधिक कार्य कर सकते हो। आत्म संयम के बिना सफलता की प्राप्ति एक सपना है। अपनी भावनाओं पर विजय पाकर ही मनुष्य कठिनाइयों को लांघ सकता है। सुंदर विचार होना संपन्नता अर्जित करने की पहली सीढ़ी है। सुंदर विचार होना संपन्नता अर्जित करने की पहली सीढ़ी है। मन की स्थिति बदले बिना और मनोवृत्ति में परिवर्तन के बिना आप अपने इर्द गिर्द की परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। हम उसी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं जिस लक्ष्य की ओर हमारे जीवन की समस्त शक्तियां केंद्रित कर दी जाएंगी। सफलता के लिए आत्मचिंतन जितना सहायक होता है उतना कोई भी अन्य उपाय नहीं। आत्मसंबोधन से, मन के साथ वार्तालाप करने से मनुष्य की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नत होती है। वह निश्चय ही अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। मनचाहा धन प्राप्त करके धनवान भी हो सकता है। घबराहट और जल्दबाजी प्रत्येक कार्य करने से पहले कार्य करने वाले की बुद्धि का नाश कर देती है। ध्यान रखें, सदा शिकायत करने वालों के लिए दुर्भाग्य मानो अपने द्वार खोले रहता है। अपने दुर्भाग्य का हर समय रोना रोते रहना कोई बुद्धिमानी नहीं है। आप अपना मूल्य जितना अधिक आंकेंगे उतने ही बलवान होते जाएंगे। अपने सामर्थ्य को पहचानिए। आपके अंदर बड़े से बड़े कार्य करने की क्षमता है। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।